प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों के लिए स्टडी विद प्रदीप की तरफ से बायोलॉजी के प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला आप सबके लिए लेकर के हम उपस्थित हैं। यह प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला की यह खूबसूरती है कि आपके आने वाले सभी प्रश्नों को कवर कर रही है और साथ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें कवर कर रही। चैनल के द्वारा आपको एनसीईआरटी के नोट्स और विथ प्रैक्टिस पेपर, आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर, आपके हुए सभी प्रैक्टिस पेपर और आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जो आपको टॉप 50 हम करा रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके साथ साथ एग्जाम पॉइंट, ये सभी चीजें चैनल के द्वारा आपको दी जा रही हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं है, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्रैक्टिस पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और एग्जाम पॉइंट्स का, ये सभी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में चैनल के द्वारा दी जा रही हैं। जो आप सभी लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, जहां से जाकर के आप इन चीजों के माध्यम से इन्हें समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। और आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है कि कैप सेल आर फाउंड इन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग माइनर बायोलॉजी कर रहे हैं और माइनर बायोलॉजी में एल्गी का यह पोर्शन आपके सामने है। एल्गी को 2 वीडियो में कवर किए हैं, इसके बाद ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। इतना हम लोग माइनर बॉटनी के अंतर्गत करेंगे। एंजियोस्पर्म से लेकर के एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसके पूरे जो फीचर्स हैं उनको अलग करेंगे। फिर प्लांट फिजियोलॉजी को अलग से किया जाएगा और फैमिली का एक अलग वीडियो होगा। मतलब ये जो पार्ट होंगे ये 4 या 5 पार्ट, इकोनॉमिक बॉटनी का अलग, यानी 5 पार्ट में करके हम पूरा आपको, और साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का जो पार्ट होगा उसके साथ जूलॉजी भी एडेड होगी तो वो अलग एक पोर्शन होगा। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स अलग पोर्शन के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। इन सभी चीजों में आज हम लोग जो है माइनर बायोलॉजी की एल्गी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में है। ये सभी आपको एक सिस्टम वाइज मिल जाएंगे और उस सिस्टम में जो आपको दिया जाएगा उसमें टोटल उनके सभी प्रश्न, जैसे इनवर्टिब्रेट का मैंने आपको दिया था, जो लोग मेरे साथ पेड बैच में जुड़े हैं, लगभग 1200 प्रश्न हैं। इनवर्टिब्रेट के सभी टॉपिक से प्रश्न आपके रखे गए हैं। 1200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। वर्टिब्रेट का अलग से कराएंगे। उसी तरह से आपका फिजियोलॉजी का पोर्शन होगा, साइटोलॉजी जेनेटिक्स दोनों का एक ही साथ दे देंगे। एनिमल फिजियोलॉजी अलग से दे देंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल अलग से दे देंगे। उसके बाद कुछ माइग्रेशन का है, जैसे एक टॉपिक है, अलग से दे देंगे। जैसे उसके बाद एक टॉपिक है आपकी जो है पेरेंटल पेरेंटल क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर है, उसकी एक टॉपिक है, अलग से दे देंगे। कुछ ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज हैं, उसके अलग से दे देंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि सबका हमने एक एक सेक्शन बना करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो ये सभी प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते जाएंगे जो आपको लाभ के तौर पे काम होगा। अगर आप धीरे धीरे रिवाइज भी करते रहेंगे तो सभी चीजें मिला करके मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपके पेपर में आने वाले 125 क्वेश्चन में से 115 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस पेपर से होंगे। इस बात का हमें पूर्ण यकीन है और आपको यकीन होगा जब आप इसे विश्वास के साथ पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पहले प्रश्न को हम लोग शुरू करें। 1 मिनट आपका समय लिए थे, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। कैप सेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, कैप सेल जो है ओडोगोनिया शैवाल में पाए जाते हैं। सबसे पहले आंसर पे आ जाते हैं, ओडोगोनिया शैवाल में पाए जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, नॉस्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे, स्पायरोगायरा के बारे में भी चर्चा करेंगे, सारगासम के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे सबके प्रश्न है, तो सबसे पहले ओडोगोनिया पे चर्चा कर लेते हैं। ओडोगोनिया शैवाल जो है इसमें कैप सेल का फॉर्मेशन होता है। यह फाइब्रस होते हैं यानी तंतुवत होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ शाखाओं पर तिर्यक पट्टी यानी ट्रांसवर्स बैंड पाई जाती हैं जो विभाजन के फलस्वरूप टोपी जैसी संरचना बना लेती हैं। जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, जब इसको काटते हैं तो कैप जैसी दिखने लगती है, टोपी जैसी संरचना बना लेती है, जिसे एपिकल कैप कहा जाता है। इस तरह के कैप बनाने वाली कोशिकाओं के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं, कैप सेल के नाम से जाना जाता है। तो ओडोगोनियम इसका परफेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा और मुझे भरोसा है आपको भी भरोसा होगा और आप सही आंसर के साथ आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करती है उस समय, जैसे सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा तो सेल डिवीजन में ऐसे होता है। तो ये जो है इसके 3 फेज होते हैं, G1 होता है, S होता है, G2 होता है, फिर वहां पे यम फेज हो जाते हैं। इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज, फिर यम फेज, ठीक।
तो ये आपने पढ़ा है सेल डिवीजन, लेकिन प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है। कह रहा है कैप सेल कहाँ बनती है। अभी वही सेम प्रश्न हम लोग कर रहे थे कि जब सेल डिवीजन होता है तो ओडोगोनियम में क्या हो जाता है कि जो इसमें तिर्यक पट्टी पाई जाती है वो सेल डिवाइड करते वक्त कैप जैसी संरचना बना लेती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कैप फॉर्मेशन कह देते हैं, जो कि ओडोगोनिया का ही लक्षण है। तो सही आंसर आपका ओडोगोनिया यहाँ पे भी वही होगा। अगला है फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, अभी मैं सेल डिवीजन की बात कर रहा था, इसको तो सभी लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह का सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री यानी मियासिस होता है, माइटोसिस होता है। ये G1 से बड़ा फेज होता है, यस होता है, और G2 फेज होता है। इसके बाद प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले ग्रोथ होती है, फिर डीएनए आरएनए प्रोटीन इत्यादि की सिंथेसिस होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर सेल डिवाइड कर जाती है। सेल डिवाइड दो तरह से करती है, या तो वो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर सेल का डिवीजन हो जाता है। तो उससे तो मतलब नहीं, मतलब यहाँ है अगर मियासिस होती है तो कितनी सेल बनती हैं, और माइटोसिस होती है तो कितनी सेल बनती हैं। आपको कमेंट करना है कि मियासिस होने पर कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है, और जब माइटोसिस होती है तो कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अब चलिए, फेनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन प्लांट का एक कैरेक्टर है, आप सब लोग पढ़े होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। और नई एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है, प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको एक टॉपिक है डुअल फर्टिलाइजेशन, जहां पे आपको बताया जाता है कि जो फिर मेच्योर ओवा होता है उसके बीच में 2 सेल पाई जाती हैं, और यहाँ पे जब ये आता है सिनर्जी एंड पे, तो यहाँ पे एक के साथ तो फ्यूजन कर जाता है, फिर जाकर के एक पॉलन ग्रेन में जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक तो इसके साथ मिल जाता है और एक जाकर के पोलर बॉडी से मिल जाता है, जो पोलर बॉडी में 2 होते हैं, तो इस वजह से 3 हो जाते हैं, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। लेकिन यह कंडीशन या कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन में, और वहां पे आपको याद भी होगा, मुझे भरोसा है। तो मैं अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ, चूंकि ये हम लोग फंजाई पढ़ रहे हैं, तो माफ करिएगा एल्गी पढ़ रहे हैं, एल्गिन किस में होता है, तो ओडोगोनियम में पाया जाता है। ओडोगोनियम एक प्रकार का फाइब्रस होता है, ग्रीन होता है, हर शैवाल है तो ग्रीन होगा ही। इसमें ओगैमस प्रकार का निषेचन होता है। अब देखिए, निषेचन जो होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था, ये 3 प्रकार से हो जाता है, आइसोगैमस टाइप का, ठीक है, एन आइसोगैमस टाइप का, या ओगैमस टाइप का। आइसोगैमस में दोनों गैमेट इक्वल होते हैं। एन आइसोगैमस में क्या होता है, जो दोनों गैमेट बनते हैं अनइक्वल होते हैं, और यहाँ पे अनइक्वल होते हैं, लेकिन ये मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बस साइज में अनइक्वल होते हैं, और लेकिन ये पूरी तरह से मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। तो उसे ओडोगोनियम में ओगैमस टाइप का निषेचन होता है। यह ओडोगोनियम में मादा गैमीट तथा एक एंथ्रीडियम में 2 एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है, जिससे त्रिसंलयन हो जाते हैं। कह रहा है कि एक एंथ्रोजॉइड में जो मादा गैमीट है, एक मादा गैमीट तथा एक एंथ्रीडियम में 2 एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो जाता है, जिससे ट्रिपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। आगे बढ़ जाता है। Which algae have agricultural importance? कौन सा ऐसा शैवाल है जिसका कृषि में महत्व है, यानी खेती किसानी में इसका महत्व है, ये आपको बताना। देखिए, नास्टाक, एनाबीना, ऑस्लेटोरिया आदि ये सभी जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में फिक्सेशन कर देते हैं, लेकिन अब प्रयोग अगर हम बताएं तो स्थापित हो जाएगा। धान के खेतों में नीलहरी शैवाल को संरोपित करने के लिए 30% तक इसकी उत्पादकता को बढ़ा देता है, यानी अगर नीलहरी शैवाल आपने पैडी के खेत में यूज किया है तो उसके प्रोडक्टिविटी में 30% तक इंक्रीमेंट हो जाता है। नीलहरी शैवालों का उपयोग जो है कृषि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। लेकिन अब हमारे सामने आंसर ढूंढना है कि सही कौन होगा। देखिए, नास्टाक, एनाबीना और उसके बाद आसिलेटोरिया, तो यहाँ पे देखिए 2 मिल जा रहे हैं, आसिलेटोरिया मिल जा रहा है, नास्टाक मिल जा रहा है, और इसके लिए 2 ऑप्शन भी दिए गए, तो बोथ ए और बी सही हैं। जिलेडियम का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, जिलेडियम आगार आगार बनाने में काम करेगा, अभी आगे मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप ऑफ फाउंड डीप इन सी ऑफ द वाटर, कह रहा कौन ऐसी शैवाल है जो समुद्र की गहराई में पाया जाता है, आपको ये बता रहा है। देखिए, प्रकाश के उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर या प्रकाश का समुद्र में पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर शैवाल जो हैं 3 अलग अलग प्रकार के होते ही हैं।
तो भूरे, हरे और लाल रंगों में विभाजित कर दिया गया है, जो कि इनके सागर की गहराई में कहाँ स्थित हैं। लाल शैवाल जो होता है ये सबसे अधिक गहराई में होता है, तथा भूरे शैवाल उनसे ऊपर और जो हरे शैवाल होते हैं सबसे ऊपर होते हैं। तो सबसे सही आंसर आपका रेड एल्गी। आगे आ जाते हैं। एल्गल एसोसिएशन इन फाउंड इन, शैवाल साहचरी इसमें पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा चीज है जिसमें एल्गल एसोसिएशन होता है। देखिए कोरॉइड रूट में जो है साइकस के साथ कोरॉइड रूट जो बनाता है वो उसमें एल्गी पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा साइकस के कोरॉइड जड़ों में बहुत से नीलहरित शैवाल, नास्टाक, एनाबीना इत्यादि टाइप के पाए जाते हैं। इसे हम लोग शैवाली क्षेत्र का आवास भी कह सकते हैं। यहाँ उपस्थित शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इन कोरॉइड रूट्स ऑफ साइकस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर फाउंड, मैंने कहा नास्टाक हो सकता है, एनाबीना हो सकता है, तो एनाबीना यहाँ पे, तो सही आंसर आपका एनाबीना। एल्गल जोन इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ, एल्गल जोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, यानी लक्षण क्या होना चाहिए। कह रहा शैवाली क्षेत्र जिनका विशेष लक्षण क्या होगा। तो शैवाली क्षेत्र का विशेष लक्षण क्या होता है कि ये साइकस की कोरॉइड रूट में पाए जाते हैं। तो ये उसी प्रश्न का भाषा शैली के साथ कन्वर्जन है जो ऊपर वाला प्रश्न हम लोग किए। इन मोस्ट लाइकेन, बहुत से ऐसे लाइकेन हैं, द फंगल कंपोनेंट्स आर मेंबर ऑफ, जो फंगल कंपोनेंट होते हैं, जो फंजाई वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है। कवक के साथ शैवाल का साहचर्य होता है, सिम्बियासिस एसोसिएशन होता है, सिम्बियाटिक एसोसिएशन बनाते हैं। और इनमें थैलस जो है शैवाल सहयोगी फाइकोबायंट, शैवाल को फाइकोबायंट कहते हैं, जबकि अगर कवक की बात करें तो उसे माइकोबायंट कहा जाता है। अधिकतर लाइकेंस जो हैं एस्कोमाइसिटीज वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसीलिए एस्कोमाइट्स भी इसे कहा जाता है। एल्गल कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड, लाइकेन का साहचर्य कौन है आपको बताना है। कह रहा है एल्गल थैलस ऑफ लाइकेन आर कॉल्ड, यहाँ पे फाइको माइकोबायंट, माइकोबायंट या फाइकोबायंट। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि इसको क्या कहते हैं, एल्गी वाले भाग को फाइकोबायंट कहते हैं। लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन किसके एसोसिएशन से मिलकर बनता है, तो फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन से मिल करके लाइकेन का निर्माण होता है। आपको पता है कि लाइकेन जो है ये एयर पॉल्यूशन का सबसे अच्छा इंडिकेटर है, और ये अगर जहां एयर पॉल्यूटेड होती वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं। आप ये भी जानते हैं लाइकेन जो होते हैं ये इनके उगने के लिए गर्म तापमान चाहिए, और मृदा जो होनी चाहिए वो कोई भी मृदा हो वहां पे उग जाएंगे, पत्थरों चट्टानों पर भी उग जाते हैं। लेकिन इन्हें एसोसिएशन के लिए क्या चाहिए, एल्गी और फंजाई। चूंकि एल्गी जो होता है वो भोजन बनाता है, और जो चूंकि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो फंजाई होता है वो इसे वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, किसको, एल्गी को। और इस प्रकार दोनों मिल करके इतने क्लोजली एसोसिएट होते हैं कि एक नया एसोसिएशन, नई जात का निर्माण कर लेते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। आपको एक बात और बता दें, जैसे देखिए एक कोई है जिसके पास भोजन है, एक कोई है जिसके पास पानी है, दोनों मिल गए, और जिसके पास पानी है वो आपका कवक है, और जिसके पास भोजन बनाने की क्षमता है वो आपका कौन है, शैवाल है। सेम उसी तरह से जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन हुआ क्या कि दोनों मिल गए और दोनों हो गए दंपत्ति। अब ये दोनों मिलकर के दोनों की आइडेंटिटी एक की हो गई है, अब दोनों पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे, और अब ये दोनों का एसोसिएशन इतना क्लोज हो गया कि दुनिया के लिए एक ही माने जाते हैं। यूजुअली द सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास पासेस ए क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज, कह रहा है कि सेल जो ए है आपका क्लेमाइडोमोनास है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, ये आप किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब आपको इसी के साथ बता दें रेटिकुलेट टाइप का किस में पाया जाता है, तो ओडोगोनियम में। किस में पाया जाता है, ओडोगोनियम में जो है किस प्रकार का पाया जाता है, रेटिकुलेट टाइप का। आपको बता दें कप शेप किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में, जो कि आपका लिखा गया है, और किस में पाया जाता है, वॉल्वॉक्स में पाया जाता है।
एच आकार का तो यहाँ पे दिया नहीं, ठीक है, एच आकार का छोड़ दीजिए। आगे आ जाइए डिस्क्वायर्ड आकार का। डिस्क्वायर्ड आकार का किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वाउकेरिया में। तो वाउकेरिया में जो है वो क्या पाया जाता है? डिस्क्वायर्ड आकार का, और कारा में डिस्क्वायर्ड आकार का पाया जाता है। इसके अलावा दो आकार और हैं, जैसे कि सर्पिल। सर्पिल आकार का किस में पाया जाता है? स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में सर्पिल आकार पाया जाता है। और एक छूट जा रहा है जिसका नाम क्या होता है? गर्डिल शेप्ड। गर्डिल शेप का किस में पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप का पाया जाता है। चलिए आगे। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? गर्डिल शेप्ड का पाया जाता है। और स्पाइरल शेप्ड का किस में पाया जाता है? तो अभी मैंने आपसे बताया कि स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा में कैसा पाया जाता है? स्पाइरल शेप्ड का पाया जाता है। नास्टाक इज ए टाइप ऑफ। नास्टाक एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी। नास्टाक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसे नील हरित शैवाल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया श्रेणी में रखा गया, और यह मोनेरा का मेंबर होता है। लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ। अभी मैंने आपसे बताया कि लाइकेन जो है हवा यानी वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, और जहां पे वायु प्रदूषित होती है वहां पे लाइकेन उगते नहीं। लाइकेन एक प्रकार के मिश्रित जीव से मिलके बने हैं, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कवक है। और वो लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन। लाइकेन नॉर्मल तौर पे नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? कह रहा है लाइकेन वहां पे नहीं पाए जाएंगे जहां पे जो एरिया होगी, जो सिटी होगी, जो पॉल्यूटेड होगी, वहां पे लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एल्गी। कह रहा इनमें से एल्गी नहीं है। देखिए वाल्बाक्स एल्गी है, ऑसिलेटोरिया एल्गी, एस्परजिलस फंजाई है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है। तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रुक्टोज, ये तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तो तीन प्रकार के आपके लाइकेन होते हैं। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइकेन। लाइकेन कितने टाइप के होते हैं? तो फोलियोज, फ्रुक्टोज और क्रस्टोज टाइप के होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपके सही आंसर हो जाएंगे। एक्टोकार्पस नॉर्मली ग्रो इन। एक्टोकार्पस कहाँ ग्रो करते हैं? तो सी वाटर में ग्रो करते हैं। ये भी आपका सही है। रिजर्व फूड ऑफ द क्लोरोफाइसी नोन एज। रिजर्व फूड क्लोरोफाइसी में कौन सा फूड रिजर्व होता है? तो स्टार्च आपका रिजर्व फूड के रूप में जाना जाता है। क्लोरोफाइसी में स्टार्च आपका जो है किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च यहाँ पे भोजन के रूप में स्टोर होता है, यानी स्टोर भोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द रोल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रोल बताना है, कौन सा रोल होता है? द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मार्फोलॉजिकल डिफरेंस वाज डिस्कवर्ड बाई। किसके द्वारा खोजा गया था? मार्फोलॉजिकल डिस्कवर्ड करते हैं। और ये न्यूक्लियस कौन है? एसी टेबुलेरिया जो है ये मार्फोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैड डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। कौन ऐसा है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं? सारगासम में। किसमें? सारगासम में। सारगासम एक भूरी शैवाल है जिसमें दुगुणित यानी डिप्लॉयड जनन अंग पाए जाते हैं। इनका शरीर भी डिप्लॉयड होता है। लिटमस इज नेचुरल डाई इज ऑब्टेन बाई। लिटमस जो है नेचुरल डाई है और ये लाइकेन से प्राप्त की जाती है। द स्ट्रेन ऑर्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस। आप कह रहा है कि ये कहाँ से? रोसिला स्पीसीज से जो है स्टेन ऑर्सिन प्राप्त की जाती है। ये जो हैं आपके कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? रोसेला के स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। क्लेमाइडोमोनास प्रजाति से लाइकेन का उपयोग भोजन बनाने में। उसानिया प्रजाति का उपयोग किसमें किया जाता है? क्लेडोनिया स्पीसीज जो यहाँ पे दी गई है, क्लेडोनिया स्पीसीज का उपयोग किसमें होता है? भोजन में होता है। ओसोनिया जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ओसेनिया प्रजाति का उपयोग लाइकेन ओसेनिक अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक, और तीसरा है जो है पार्मेला, यह प्रजाति लाइकेन से मिलती जुलती है और ये मिर्गी के इलाज के लिए दवा बनाने में मदद करती है। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलबाक्स। वॉलबाक्स की कॉलोनी का शेप कैसा होता है? अभी ऊपर इस पे चर्चा हुई थी। ग्लोबुलर शेप होता है ये, मतलब सर गोल होते हैं, तो ग्लोबुलर शेप में पाए जाते हैं। वॉलबाक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का एक सदस्य होता है जो कॉलोनियल होता है। हाँ, वही मुझे शब्द याद नहीं आता, जिसे क्या कहते हैं? कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, हरे होते हैं और इसकी कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है यानी सर्कुलर होता है।
यह कॉलोनी लगभग खोखली होती है और इनमें कोशिकाओं की संख्या लगभग निश्चित तौर पे 500 से लेकर के 6000 के नियर अबाउट तक होती है। इसकी कॉलोनी को सिनोबियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। जीनस बॉलवॉक्स बिलोंगिंग टू क्लास। जीनस बॉलवॉक्स किससे बिलोंग करता है? क्लोरोफाइसिस से। ये थैलस ऑफ द बॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज, थैलस बॉलवॉक्स के थैलस को क्या कहते हैं? सिनोबियम कहा जाता है। प्लेकिया स्टेज आर फाउंड इन, प्लेकिया स्टेज किसमें पाया जाता है? देखिए बॉलवॉक्स में प्लेकिया अवस्था का निर्माण अलैंगिक जनन में होता है। किसमें होता है? तो बॉलवॉक्स में होता है। और किसमें होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉलवॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है। ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, ड्वार्फ मेल किस में पाए जाते हैं? ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। ये आपका आसान सा क्वेश्चन है। ड्वार्फ मेल कह रहा है कि ओडोगोनिया की कुछ प्रजातियों में एंड्रोस्पोर का विकास एक छोटे से नर तंतु के रूप में होता है जिसे बौना नर या नेंड्रिया कहते हैं। यह एपिफाइटिक रूप से पाया जाता है जो मादा के ऊपर क्या होता है? विकसित होता है। तो अब अगला प्रश्न वही है, नेनेंड्रिया आर फाउंड, नेनेंड्रिया किस में पाया जाता है? तो ओडोगोनियम में पाया जाता है। नेनेंड्रिया का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि इसमें बौना नर नेनेंड्रिया कहलाता है। जो छोटे से नर बनते हैं उन्हें नेनेंड्रिया कहा जाता है। यह एपिफाइटिक होते हैं। एपिफाइटिक मतलब पेड़ के ऊपर आश्रित होते हैं और मादा तंतु पर विकसित होते हैं। आगे मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म, अभी प्रश्न पहले भी आया था। मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म किसमें पाया जाता है? ओडोगोनियम में पाया जाता है। द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया था। थियोफ्रेस्टस को आप सभी लोग जानते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। 1852 में जो है इसकी खोज की गई थी। किसकी? लाइकेन की। किसके द्वारा? टुल्सन नामक साइंटिस्ट के द्वारा लाइकेन की खोज कर ली गई थी। लाइकेन बाकी आप जानते हैं सहवाल और उसका जो है सहयोगी एसोसिएशन से बना हुआ है और इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं लाइकेन के बारे में। ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म लिव इन द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। फिर देखिए वही प्रश्न पूछ लिया, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से मिलने वाला कौन हो जाता है? लाइकेन हो जाता है। टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर, मुख्य कंपोनेंट कौन होते हैं? एल्गी और फंजाई होते हैं। वही प्रश्न है। प्रोटीन रिच एल्गी आर, प्रोटीन से धनी जो एल्गी होता है उसका नाम क्या होता है? स्पाइरुलिना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइरुलिना एक नीलहरी शैवाल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 55 से 68% तक होती है। 55 से लेकर के 68% तक इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है तथा खनिज एवं विटामिन भी पाए जाते हैं और यह भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। डॉग लाइकेन इज कॉमनली नेम एज, डॉग लाइकेन किसे कहते हैं ये आपको बताना। डॉग लाइकेन हम लोग कहते हैं पेल्टिग्रा, किसको कहते हैं? पेल्टिग्रा को डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इज रिस्पायरेशन इज, कह रहा है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन जो होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? तो ए पेल्टिजेरा कैनिना से जुड़े, सॉरी स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन जो होते हैं ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। किसके? तो आप कहते हैं कि इनका सही आंसर हो जाएगा सिफेली, सिफेली सही आंसर है। इन लाइकेन सोरिडियम, सिफेलोडियम और इसिडियम आर मोड ऑफ, ये तीनों किस प्रकार का मोड होते हैं? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगारिज, अगार अगार मुख्य सोर्स है रेड एल्गी का। द एल्गी इल्ड अगार अगार इज, जेलेरियम से जो है अगार अगार प्राप्त होता है। कह रहा है उस एल्गी का नाम बताइए जो अगार अगार पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगार अगार पैदा करने के लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है? जिलेडियम है। यहाँ पे इसका टिक नहीं लगा हुआ तो सही आंसर क्या होगा? जिलेडियम। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जिलेडियम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्ड फूड है? द फ्लोरिडियन स्टार्च, कौन ऐसा एल्गी है जो अपना भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करता है? उसे रेड एल्गी कहते हैं। Which algae was used as the Kelvin and his co-workers in their experiment of the photosynthesis? क्लोरेला का उपयोग किया गया था। केल्विन और उनके सहयोगी ने मिलकर के जब फोटोसिंथेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया था तो वो क्लोरेला शैवाल को लिया था उन्होंने। अगार एंड जिलेनिक एसिड आर फाउंड इन द फाइकोलोइड्स। एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन द, एल्जेनिक एसिड सेल वॉल ऑफ द ब्राउन एल्गी से बनता है। रेंडियर मास किसको कहते हैं? लाइकेन को कहा जाता है। रेंडियर मास लाइकेन को कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द रोन एज द रेंडियर मास, किसको हम लोग रेंडियर मास के नाम से जानते हैं? क्लेडोनिया रेंजीफेरेना,
क्लेडोनिया रेंजीफेरना ये लाइकेन है, इसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है। रेंडियर मास ऑफ द लाइकेन यूज्ड बाय द फूड बाय द मैन बिलोंगिंग टू द क्लेडोनिया स्पीसीज है। लाइकेन आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या लाइकेन जो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि दे आर द पायनियर होते हैं और यहाँ पे जहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती यानी जीरो कंडीशन है, यहाँ जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम है वहाँ पे भी उग जाते हैं। इन्हें ड्राई एरिया और हॉट टेम्परेचर चाहिए होता है जहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूलोथ्रिक्स इज 1 क्लोरोप्लास्ट होते हैं और कुछ पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, पायरिनॉइड किसके बने होते हैं तो पायरिनॉइड्स बने होते हैं प्रोटीनियस सेंटर सराउंडेड बाय द स्टार्च शीथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्चिगोनियम इज एब्सेंट, कौन ऐसा है जिसमें आर्चिगोनियम एब्सेंट होते हैं तो स्पायरोगायरा में। अकॉर्डिंग टू फ्रीज कारा बिलोंगिंग टू द क्लास, फ्रीज के हिसाब से कारा किस में बिलोंग करते हैं तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत बिलोंग करते हैं। तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेशन 5 का। टोटल 250 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप अभी भी चेत नहीं रहे तो जरूर अपना करते रहिए। एक पार्ट और हो जाएगा तो आपका एल्गी कंप्लीट हो जाएगा, फिर ब्रायोफाइटा में लगभग 2 पार्ट एडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में 2 पार्ट, यानी 6 पार्ट और आएंगे। 6 पार्ट का मतलब हो गया टोटल आपके 50 छक्का 300 और लगभग 300 प्रश्न इधर हो चुके हैं, 330 प्रश्न इधर हो चुके हैं, तो 300 उधर 300 इधर, लगभग हो गए आपको 630, यानी 650 प्रश्न आपके हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ माइनर बायोलॉजी से। और इस 650 में से जो आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे मैं भरोसे से कह सकता हूं कि यहीं से आएंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी की चीजें भी दी जाएंगी जो आप पढ़िएगा, और बूस्टर डोज में कुछ काम की चीजें भी हम आपको ढूंढ करके देते रहेंगे जो आपके लिए लाभदायक है। जरूर पढ़िए, जरूर अपने मित्रों को शेयर करिए, परचेज जरूर करिएगा चूंकि आपके लिए लाभदायक होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।